खबर बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। नवनिर्वाचित मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले ही इस्तीफा दिया है। तो चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर हुआ है। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेहा मुसावट, गुरुचरण काला, पूनम देवी बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इस सुनवाई से पहले ही बड़ा उलटफेर हो चुका है। निश्चित तौर पर जब पिछली सुनवाई यानी 5 तारीख को जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है और उसके बाद ऐसा लगा था कि पूरी चीज बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को जो उसके सवाल है उसका जवाब नहीं मिलता है तो वहां पर मेयर के दोबारा चुनाव के आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो नंबर गेम बदला है, नंबर गेम निश्चित तौर पर अब आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया है, निकलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, निश्चित तौर पर इस बात का भी जिक्र होगा, ये बातें भी कोर्ट के संज्ञान में रखी जाएंगी कि किस तरह से बीच में चीजें बदली हैं और अगर उसी दिन की स्थिति, जिस दिन वो काउंटिंग हुई थी, अगर उसी दिन की स्थिति को बहाल किया जाए और उसी दिन की काउंटिंग को ही वो माना जाए और उसमें जो वोटों की जो गड़बड़ी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद जो शंका प्रकट की थी, तो आम आदमी पार्टी की कोशिश ये होगी, कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि उस दिन की स्थिति को बहाल किया जाए, क्योंकि नंबर गेम निश्चित तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, निकल गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अनिल मसीह जो इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर थे, कोर्ट ने जिन्हें कहा था लोकतंत्र का हत्यारा कहा था, उनको कोर्ट ने समन किया था। आज वो कोर्ट में आए थे, आए हुए हैं, बड़े तनाव में दिख रहे थे, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि सीजीआई ने जो उस दिन सवाल पूछा था, ये बात और है कि इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं और लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंटेड सवाल पूछा था वो रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा था, अनिल मसीह के सवाल पर, कंडक्ट पर सवाल खड़ा किया था। तो आज वो कोर्ट आए हैं। अब ये भी देखना होगा कि कोर्ट ने जो वो बातें कही थी, तो जिसे कोर्ट ने प्राइमा फेसाई लोकतंत्र का हत्यारा माना था, वो लोकतंत्र का हत्यारा, कथित हत्यारा सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा और देखिए अनिल मसीह को क्या सजा सुनाती है या क्या पूछते हैं जजेस। होगा। प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दूसरे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, एक बड़ा झटका जरूर लगा है आम आदमी पार्टी को और लगातार ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल अहम, ये बहुत ही ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती वाला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी जो है वो उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्दी इस मामले पर फैसला सुनाएगा और आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी, या तो इस चुनाव को कैंसिल किया जाएगा या जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार ये मांग कर रही है कि जो चुनाव हुआ है जिसमें 8 वोट इनवैलिड किए गए हैं उसको वैलिड किया जाए। तो आम आदमी पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर ये दोनों सिचुएशन अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से जो सोनकर हैं, उन्होंने जो नवनिर्वाचित मेयर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं उन्होंने अपना पाला पलट के बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी के पास आंकड़ों के गेम में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। 17 वोट चाहिए। देखिए, यही वजह है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। प्रभाकर, आपसे इस खबर पर आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुक जाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।